दिल्ली एनसीआर में सर्दी शुरू होने से पहले ही ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान ग्रैप लागू हो गया है। बता दें कि वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए हर साल ग्रैप लागू किया जाता है। ये पहली बार है जब दीपावली के पहले ही ग्रैप लागू किया गया है। वहीं आपको बता दें कि दिल्ली और आसपास के इलाकों में हवा की गुणवत्ता में सुधार की रणनीति बनाने वाले स्वायत्ता निकाय एयर क्वालिटी मैनेजमेंट का कहना है कि अगर शहर का वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI स्टेज 3 तक पहुंच जाता है तो पड़ोसी राज्यों से प्रदूषण फैलाने वाली बसों को दिल्ली में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। वहीं CNG, BS4 और इलेक्ट्रिक बसों को छूट रहेगी। वहीं आपको ये भी बता दें कि ये प्रतिबंध अखिल भारतीय पर्यटक परमिट वाली बसों में या टेम्पो ट्रैवलर पर लागू नहीं होंगे। पिछले साल से सीख लेते हुए दिल्ली सरकार ने ग्रैप 1 1 अक्टूबर से ही लागू कर दिया है। ग्रैप जिसमें 4 स्टेज होते हैं उसको इस बार इसलिए जल्दी लागू करा गया क्योंकि पिछली बार बहुत देर हो गई थी और अगर AQI एक बार बिगड़ना शुरू कर देता है तो हम आमतौर पर देखते हैं कि उसके बाद कदम भी उठा दिए जाएं तो उसको सुधार आने में काफ़ी समय लग जाता है, क्योंकि एक बार जो पार्टिकुलेट मैटर है वो हवा में आ जाते हैं तो इस समय जो वायु का आवागमन होता है वो कम होता है, या कहें तो दिवाली से पहले तो बिल्कुल ही नगण्य हो जाता है। इस वजह से जो पार्टिकुलेट मैटर हैं, जो प्रदूषक हैं, वो हट नहीं पाते हैं। तो इसके लिए साधुवाद और धन्यवाद दिल्ली सरकार को। अब हम अपेक्षा करते हैं कि इन नियमों का कड़े रूप से निर्वहन होगा, इनका अनुपालन जो है वो ठीक अगर प्रकार हो और लोग जो हैं वो इस समय लकड़ी ना जला पाएं। जो जितने भी निर्माणाधीन कार्य हैं 500 मीटर से बड़े प्लॉटों के ऊपर, उन पर रोक लग जाए, डिमोलिशन पर रोक लग जाए, नियमित सफाई हो मार्गों की और छिड़काव हो ताकि धूल के कण का उत्सर्जन भी ना हो पाए। अगर इसको हम अच्छे रूप से इन सब बातों का ध्यान रख सकें तो मैं ऐसा मानता हूं कि इस बार मौसम ने भी थोड़ा साथ दिया है। वर्षा ऋतु भी देरी से संपन्न हुआ है और हम ये देखेंगे कि शायद इस बार हम प्रदूषण पर विजय प्राप्त कर पाएंगे, वायु प्रदूषण पर। इससे अधिक हालांकि ज़रूरी है कि जो पराली जलने की घटनाएं हैं उन पर आसपास के जो राज्य हैं, खासकर पंजाब राज्य, वो ध्यान दे, क्योंकि उससे सबसे बड़ा खतरा वायु प्रदूषण का होता है। वाहनों द्वारा उत्सर्जन भी एक बहुत बड़ा कारण है और इसीलिए हम देख रहे हैं कि ग्रैप के पहले जो स्टेज होता है उसी में जो ओवर एज डीजल व्हीकल हैं और पेट्रोल व्हीकल भी हैं उन पर कड़ी कार्रवाई होगी NCR और दिल्ली के इलाके में। सर्दियों के मौसम में बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए दिल्ली सरकार ने ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान ग्रैप में बदलाव किया है। इस बार ग्रैप के दूसरे और तीसरे चरण में बदलाव किए गए हैं। 2017 से लेकर अब तक ग्रैप में चौथी बार बदलाव किया गया है। इस बार ग्रैप में डीजल जनरेटर को भी शामिल किया गया है। ग्रैप के तहत लगाई जाने वाली पाबंदियों पर भी फैसला लेने के लिए 12 सदस्यीय उप समिति गठित की गई है। इस समिति में प्रदूषण निकायों, मौसम विभाग और NCR जिलों के प्रदूषण बोर्ड के अधिकारी शामिल हैं। ग्रैप को 4 चरणों में बांटा गया है। हवा की गुणवत्ता के आधार पर अलग अलग चरण लागू किए जाते हैं। ग्रैप के तहत वाहनों, स्कूल, कॉलेजों और निर्माण कार्यों पर अलग अलग तरह की पाबंदियां लगाई जाती है। बात करें LG की तो LG ने भी MCD, NDMC और अन्य एजेंसियों को ये साफ कर दिया है कि बरसात के बाद जो भी धूल मिट्टी सड़कों पे जमी है उसको तुरंत साफ किया जाए। इसके अलावा जो दिल्ली की ऊंची ऊंची बिल्डिंगें हैं उस पे एंटी स्मॉग गन लगाया जाए। अब ये देखना होगा कि ये तमाम कार्रवाइयों के बाद जैसे ही जाड़ा शुरू होता है क्या फिर दिल्ली की स्थिति वैसी ही रहती है जैसे कि पहले हुआ करती थी। चूँकि मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचता है, सुप्रीम कोर्ट भी इस पे लताड़ लगाती है, लेकिन अब चाहे वो दिल्ली सरकार हो या फिर LG हो, उन्होंने प्रदूषण को कम करने के लिए तुरंत कार्रवाई का आदेश दिया है।
जो सबसे बड़ी बात है, पंजाब में पराली का जलना, जिससे कि दिल्ली में सबसे ज़्यादा प्रदूषण फैलता है। उस पर क्या कार्रवाई की जाती है, ये देखने वाली बात होगी। अब चाहे वो एलजी का मसला हो, जो आदेश है दिल्ली सरकार का मसला हो, इन आदेशों के बाद दिल्ली के प्रदूषण पर क्या असर पड़ेगा, ये आगे आने वाला समय ही बताएगा। कैमरा पर्सन मधुर के साथ राकेश, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।